चीजें मैं आपको बताता हूँ। ओके, अच्छा आपका अनइंस्टॉल हो गया ना? ऑन करना तो आता है ना आपको जुपिटर? दिया मैंने आप जुपिटर ऑन कर लिया ना? ठीक है। हाँ। मैं अभी है ना, मैं आपको इसके रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे हमें इसमें काम करना होता है। तो पाइथन में वी ऑलरेडी डिस्कस, जहां तक मुझे याद है कि हमने वेरिएबल्स को डिस्कस कर लिया था। ऐसा कुछ डिस्कस किया था हमने मैंने? एक एक सेकंड सर, आई एम सॉरी सर, मैंने अभी खोला है जुपिटर नोटबुक खोल दिया है। हाँ चंदर, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है। हाँ जी हाँ जी। हेलो। यस। हेलो। हेलो चंदर। मुझे लगा फोन पे बात कर रहे नहीं नहीं नहीं, बात हो गई मेरी तो। हाँ जी। हैं। जी। तो आज हाँ मैं सर। ना पहले कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो समझा देता हूँ, ठीक है? और प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है, ठीक है? और जी हमने शायद प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर देख लिया था कि एक प्रोग्रामिंग इंटरैक्ट कैसे करेगी किसी पर्टिकुलर मशीन से, राइट? तो मैं यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। तो मेरे पास है ना एक स्लाइड है सी लैंग्वेज का, ओके? उसमें हम्म, आप देखोगे कि हमारे पास है ना छोटा सा पार्ट है, ये होता है प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, ओके? तो आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हमने डिस्कस किया था दिस इज अ डेवलपर, ओके? ये हमारा डेवलपर, बिल्कुल और हमें बेसिकली क्या आना चाहिए, इंग्लिश और मैथ। तो करेक्ट। सारे गेम्स इंग्लिश से ज्यादा, सबसे ज्यादा गेम किसका है? मैथ, मैथ्स। ओके? आप जो भी कोड लिखोगे, जैसे अभी ये प्रोग्राम जो लिखा है वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे सोर्स कोड में, वो कैसा है, टोटली इंग्लिश फॉर्मेट में, ओके? उसमें किसी भी टाइप का आपका कोई भी कैलकुलेटिव मॉडल आपको नहीं दिखेगा, नहीं प्योर इंग्लिश है। अब पॉइंट क्या था, पॉइंट यहाँ पे ये था कि मेरी मशीन को समझ में आता है क्या, बाइनरी कोड, 0 1 फॉर्मेट, है ना? तो अब प्रॉब्लम ये थी कि ये तो हमारा क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ हमें सोर्स कोड इस मशीन लैंग्वेज को ट्रेन करना था बाय यूजिंग दिस कोड, ठीक है? मतलब हमें इंस्ट्रक्ट करना था अपनी मशीन को। अब प्रॉब्लम क्या, कि ये दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इंग्लिश में है और ये बाइनरी है। फॉर्मेट में, ओके? ये इंग्लिश में, ये बाइनरी फॉर्मेट में। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई अब इसको कनेक्ट कैसे करें, अब कैसे प्रोसेस करें इसके साथ? तो वी नीड अ ट्रांसलेटर, कोई ना कोई तो कन्वर्जन चाहिए ना, किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो वी नीड अ बिल्कुल ट्रांसलेटर। अब ये ट्रांसलेटर आपके पास दो होते हैं, कौन से? एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। एक इंटरप्रेटर। का काम रहता है जो मशीन कोड है, जो सोर्स कोड है आपका, जो आपने लिखा है इन डेवलपर रिटन कोड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सोर्स कोड। ये जो सोर्स कोड है वो आपका किसके पास जाएगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के पास जाएगा। तो कंपाइलर बिल्कुल इंटरप्रेटर उस सोर्स को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ठीक है? तो दिस इज अ प्रोसेस, कैसे वो कन्वर्ट होके उधर पहुंचता है मशीन तक। तो ये होता है एक्चुअली प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, कि एक प्रोग्राम आपका इतने प्रोसेस से निकल के जाता है। क्लियर हुआ? अब बिल्कुल। ये तो बहुत छोटी सी सिंपल सी बात थी। असल मुद्दा क्या है कि यहाँ पे है ना एक चीज हमारे साथ में फंसी, क्या कि भाई आपका कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है। पहले थ्योरेटिकली देखते हैं, पर प्रैक्टिकली समझे। ठीक हो रहा है।
विशाल सर, आवाज आप कुछ बोल रहे होगे क्योंकि आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा। ओके। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, पर कब कट कट के आ रही है थोड़ी। कट कट के आ रही है? अभी सही आ रही है? हाँ अब सही आ रही है सर, बिल्कुल परफेक्ट आवाज। ओके, वो एक्चुअली फैन चल रहा है ना, मेरे ख्याल से फैन का ओके। डेटा होगा मे बी। आवाज काट दे रहा फैन, बड़ा खतरनाक फैन है सर आपके पास। अरे वो माइक चलता रहता है ना नीचे, वो वाला वैसा वाला हेडफोन है ना ये, हाँ वो क्या है। वायर वाला, तो इसलिए। हम्म। ओके, तो नाउ अभी ये हमारा क्या है, ये हमारा है सोर्स कोड, ठीक है। हम्म। तो मैं आपको पहले कंपाइलर की प्रोसेस समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कंपाइलर बेसिकली इसी तरीके से काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपाइलर कैसे काम करता है। तो आपने क्या करा, आपने सोर्स कोड लिया और सोर्स कोड आपने प्रोसेस करके आपने किसको दिया, सोर्स कोड के बाद आपका पोर्शन आता है क्या, ये जाएगा आपका डेटा किसमें, कंपाइलर में। तो कंपाइलर तो आपने वहां पर लिख दिया, ऊपर लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वो तो मैंने टॉपिक का नाम देता है, अच्छा ये है अच्छा मेरा सॉरी। कंपाइलर, ठीक है। ठीक है, सोर्स कोड हाँ। तो टर्न होके गया किसमें, इसमें कंपाइलर में। कंपाइलर में। अब कंपाइलर से ये डेटा आपका किधर जाएगा, ये डेटा मशीन में जाएगा गया। आपका, नहीं मशीन में नहीं जाएगा। कंपाइलर के बाद ये आपका जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड, क्या करता है सर? ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है ये। अच्छा, वो 01 वाले मतलब बाइनरी कोड वाले नहीं, कोड। दिस इज एन एनक्रिप्टेड कोड विच इज ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन। अभी तो बाइनरी ओनली कोड अंडरस्टैंड बाय। मशीन, मशीन ही समझ सकती है, अच्छा आप हाँ नहीं समझ हाँ बिल्कुल सही है। सकते। ये एनक्रिप्टेड कोड आप इसको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट कोड की जगह, वैसे तो ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, बट ये क्या होता है, एनक्रिप्टेड कोड होता है। और ये हम्म। एनक्रिप्टेड कोड आपका जाता है किसमें, ये एनक्रिप्टेड कोड जाएगा आपका किसके अंदर, मशीन के पास। ये ऑब्जेक्ट कोड हम्म। सिर्फ मशीन के पास जाता है, मशीन फिर इससे क्या करती है, आउटपुट जनरेट करती है, ठीक है। तो हमको ये मशीन वाला जो है ये हमको दिखता है ये आउटपुट। हमको दिखता है, यस, ओके। क्लियर। अब बिल्कुल। ये तो था हमारा क्या, कंपाइलर। कंपाइलर में दो चीजें आप प्रोसेस कर रहे हो, क्या, एक एनालिसिस किसका, सिंटैक्स का, कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ओके। और ये वन हम्म। टाइम में पूरा एनालिसिस परफॉर्म कर देता है, वन टाइम में पूरा एनालिसिस परफॉर्म कर देता है, पूरा एनालिसिस समझे। मतलब अगर आपने 5 कोड लिखे, 5 लाइन का कोड लिखा सपोज, ठीक है, और आपके 2 लाइन में एरर है, तो ये आपको एनालाइज करके बता देगा किन किन लाइन में एरर है, दोनों लाइन एक साथ दिखाएगा, राइट। समझ गए। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन देखोगे, तो एग्जीक्यूशन के बेसिस पे अगर हम बात करें, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो मैं इसको बोलता हूँ कि ये स्लो है। एनालिसिस तो फास्ट है इसका, कि एक बार में पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कैसा है, स्लो है। जब तक आपका ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनेगा तब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, नहीं होगा। ठीक करेक्ट है। है। इसमें एक बिल्कुल। कंडीशन थी किसके अंदर, कंपाइलर के अंदर। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या कहता है, इंटरप्रेटर ने बोला कि आपके पास एक तो है सोर्स कोड, ठीक है, डायग्राम बनाने वाले, हाँ, हम लिखते जाए। देखो ये तो है हमारा क्या, सोर्स कोड, स्कोर। ओके। और ये सोर्स कोड जाएगा किसके पास, इंटरप्रेटर के पास, ठीक है। और इंटरप्रेटर सीधा डायरेक्टली सोर्स को किसको दे रहा है, मशीन। मशीन को दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपनी गाड़ी है, आपको कहीं जाना है, तो आपने क्या करा, गाड़ी ऑन करी और चलेगा, यानी कि ये क्या हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, सीधा आपने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैंने उबर पे कैब बुक करी, तब मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, मैं ऑब्जेक्ट में बैठूंगा फिर जाऊंगा, तब मैं प्रोसेस करूंगा, तो क्या हुआ, आपका एग्जीक्यूशन क्या है, अच्छा है, आपका एग्जीक्यूशन फास्ट है ना, आपको तुरंत जाना है, आप तुरंत निकल गए। करेक्ट है। बट मैं तुरंत नहीं जा सकता उस लोकेशन पे, ये होता है राइट। क्या,
जो ओवर यूज कर रहा है इंटरप्रेटर। वो कंपाइलर हो गया, आप अपनी गाड़ी यूज कर रहे हो तो वो क्या हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। अब दोनों कौन सी केस में, सिचुएशन, सॉरी, हाँ जी सर। हाँ, ओवर वाली जो सिचुएशन है वो कंपाइलर की हो गई। मतलब जब तक आप क्या बोलते हैं, बुकिंग नहीं करोगे, मतलब जब तक कंपाइलर आपके सोर्स कोड को पूरा प्रोसेस नहीं कर देगा, तब तक आप उस, क्या बोलते हैं, तब तक आपका जो कोड है वो आउटपुट नहीं दे सकता। मतलब ऑब्जेक्ट कोड नहीं होगा तब तक आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। मतलब आपने नहीं हो कैब पाएगा। बुक नहीं करी तब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते दूसरी लोकेशन के लिए, राइट। हम्म। हम्म। तो वो हो गया क्या, कंपाइलर एक तरीके से। और इंटरप्रेटर हम्म। क्या बोल रहा है कि आपने अगर सोर्स कोड दे रखा है मेरे को, तो सीधा हम किसको दे देंगे, मशीन को, आप सीधा प्रोसेस कर लो। हम्म। ओके, तो इसका हम्म। एग्जीक्यूशन एज पर दिस कंपैरिजन स्लो होता है, बट इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन कैसा होता है, फास्ट। ठीक है। हम्म। अब वो पॉइंट आती है एनालिसिस की, सिंटैक्स एनालिसिस की। इंटरप्रेटर में एक दिक्कत है, किसका, सिंटैक्स एनालिसिस का। सिंटैक्स एनालिसिस में ये बोलता है कि मैं एनालिसिस जो है वो कैसे करूंगा, लाइन बाय लाइन। कैसे करूंगा, लाइन बाय लाइन। लाइन। ठीक है। तो हम्म। एनालिसिस कैसे होगा, लाइन बाय लाइन। अगर आपका किसी भी लाइन में कोई एरर आ गया तो आपका प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा। आगे लाइन में एरर हम्म। हो या ना हो, लेकिन आपकी जो करंट लाइन में एरर है, जब तक आप उसे रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक वो नेक्स्ट लाइन की एरर तो नहीं नहीं। जाएगा आगे। ठीक है। तो दिस इज हम्म। कॉल्ड व्हाट, इंटरप्रेटर। क्लियर हुआ। हम्म। बिल्कुल क्लियर हो सर। अब ये चीज तो हमने समझ ली कि भाई इंटरप्रेटर क्या है और कंपाइलर क्या है। अब इसको प्रोसेस करके देखें कि एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल। होता है कि नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरे पास है ना एक फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया टेस्ट नाम से, इसमें रखेंगे हम सारी चीज। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये फोल्डर हमने ऑन कर देना है, और ये मेरा है सी का प्रोग्राम। सी और सी प्लस प्लस जो है कंपाइल्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मतलब ये क्या यूज करते हैं, कंपाइलर यूज करते हैं। ओके, तो मैं एक ठीक। छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, हम्म। अब सबसे पहले मुझे इसको सेव करने की जरूरत है। तो अब देखो मैं इसका फोल्डर ओपन करता हूँ, और मैं फिर, अरे क्या ओपन कर दिया मैंने, ये मैंने फाइल ओपन करी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम्म। तो मुझे इसको सेव करना है, तो सेव कर देते हैं। सेव हम करेंगे डेस्कटॉप पे, इस फोल्डर के अंदर। तो ये हमारा हो गया कंपाइलर, मतलब नाम रख रहा हूँ फाइल का। तो ये कौन सी फाइल हुई हमारी, कंपाइलर। सोर्स फाइल हुई, अच्छा सॉरी। है ना। कंपाइलर तो जी। फाइल का नाम है, बट ये कौन सी फाइल बिल्कुल हुई बिल्कुल। हमारी, सोर्स फाइल सोर्स हुई। फाइल। ठीक है, कंपाइल्ड फाइल आपको कहीं दिख रही है अभी ऑब्जेक्ट कोड में, नहीं सर। नहीं है ना। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंपाइल करूंगा इसको। फाइल। कंपाइल करूंगा तो एक फाइल और बनेगी, देखो बनी। हम्म। ये बनी, तो एप्लीकेशन लिखा हुआ हाँ है। बिल्कुल। ये बिल्कुल। अपन ने बनाई, ये किसने बनाई है, किसी ने बनाया, टूल ने। टूल के कंपाइलर ने। तो कम बिल्कुल। क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखो हमारे पास सोर्स फाइल होनी चाहिए थी, उसके बाद हमने सेव कर लिया, सेव करने के बाद हमने वो फाइल किसको दी, कंपाइलर को दी। कंपाइलर से एग्जीक्यूट करके क्या बना दिया हमारे लिए, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड। कहाँ गया ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास इस फाइल में, ये। ये रहा। ठीक है, तो अब कई हम्म। बार लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड देख नहीं सकते, लो मैं दिखा देता हूँ। दिस इज एन ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट कोड और ये एनक्रिप्टेड है। क्लियर। तो ये था हमारा क्या, ऑब्जेक्ट कोड। तो इसको करते हैं क्लोज, और ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। ओके,
अब हमें इसको रन करना है तो आप रन कर दो। देखो आउटपुट आ गया इधर, हेलो, यहाँ पर आपका आउटपुट आ रहा है। ये क्या था हमारा, ये था कंपाइलर। ओके, Good. अब मेरे को थोड़ा सबलाइम डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे पास सबलाइम नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबलाइम को डाउनलोड कर लेता हूँ। छोटा सा है, मुश्किल से सेकंड्स का सॉफ्टवेयर है ये। मैं कर लूँ इसको इंस्टॉल? क्या? नहीं नहीं, मैं भी कर लूँ इसको? इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा है वो तो। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को है ना वो दिखाना है ना, लाइन ऑफ कोड इंटरप्रेटर। तो वैसे आपको, आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस या कोई टूल नहीं है ना प्रोग्राम का कोड करने के लिए, तो हम लोग इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है। और इंटरनेट भी बहुत स्लो चल रहा है मेरा। काम करो तो स्लो चलता है इंटरनेट, मूवी देखो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया चलता है। उस टाइम पे बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा। और कल तो सिस्टम पे दिक्कत दे रहा था, मतलब मैं सिस्टम में मीटिंग ज्वाइन कर रहा था और मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो जा रहा था बार बार। ओह, मीटिंग ज्वाइन करते, बाकी इतनी देर से मैं सब कर रहा हूँ नॉर्मली, गेम भी मैंने चला के देख लिया, सब कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पाइथन में टूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं ना, मतलब जैसे कोई, जैसे पैकेजेस की बात, गेमिंग भी। हाँ जी। पैकेजेस की बात कर रहे हो ना? हाँ मतलब जैसे मैं कोई, जैसे किसी भी कंपनी में है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भाई वहां पर एक सॉफ्टवेयर है, जैसे CMS है, सीजेंट्रिक्स है, कुछ भी है, वेरिएंट है, तो हाँ एक मैं वेब पेज क्रिएट कर दूं जिसमें कि मैं कुछ वो बना दूंगा, बटन्स बना दूं, और इन दोनों चीजों को, मतलब पाइथन को और उस पेज को और उस टूल को कनेक्ट कर दूं, और वहां से डेटा में एक्सट्रैक्ट करके इस वेब पेज में लाके इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ प्रोसेस की, कि भाई क्या चल रहा है प्रोसेस में। जैसे कॉलिंग प्रोसेस है तो कॉलिंग का जो जो मैं KPIs डालूं वो सारे के सारे कुछ बटन्स में दिखे। ऐसा कर सकते हैं हम इसमें? हाँ हाँ, आप जनरली, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप जो चाहो वो बता सकते हो। और काफी सारे टूल्स हम लोग बनाते हैं, मतलब एआई, एआई का फॉर्मेशन, एआई के लिए जो लैंग्वेजेस सजेस्ट की जाती है उसमें पाइथन का भी नाम है। तो आप कोई भी एआई एप्लीकेशन या नॉर्मल एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट, या जो भी टूल्स आपको बनाने हैं वो टूल्स आप इसमें डेवलप कर सकते हो। ओके, बट मेरे ये को सर उसका उसका सोर्स बताना, मैं कहाँ से उसको रीड कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ? किस चीज को, मैं थोड़ा सा देखना चाहूँ। वेब फॉर्मेट पे काम करना है, जेंगो गर्ल्स हाँ हाँ। करके एक वो है ट्यूटोरियल, अच्छा। ठीक है। तो पाइथन एक तो बैक एंड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बैक एंड में चलेगी, फ्रंट एंड पे काम नहीं करती, ठीक है। तो आप कोई भी बिल्कुल। HTML वेबसाइट के साथ में इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो या डायनेमिक करना चाहते हो अपने वेब को, तो आप जेंगो का यूज कर सकते हो। और जेंगो के लिए सबसे अच्छा ट्यूटोरियल जो है वो जेंगो गर्ल्स है, वहां से आप पूरा, एंगो गर्ल्स। हाँ, वहां पर आप पूरा जेंगो सीख सकते हो बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। तो ओके। अभी हम आते हैं, अभी आप देखो कंपाइलर क्या कर रहा था, आपका एक बाइट कोड बना रहा था, हमने बना के देखा। अब पाइथन क्या बोलता है, पाइथन बोलता है कि हम तो इंटरप्रेटर यूज करते हैं, हम कंपाइलर यूज नहीं करते पाइथन में। क्या यूज करते हैं? इंटरप्रेटर यूज करते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। अभी देखो मेरे प्रोग्राम में कितनी जगह एरर है, लाइन नंबर 3 में एरर है और एक लाइन हम्म, नंबर 5 में एरर है, ठीक है। अब मैं इसको हम्म, एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट करा, देखो कौन सी एरर शो कर रहा है यहाँ पे, लाइन नंबर 5 की। तो उसने मुझे लाइन हम्म। नंबर 5 की एरर दी। अब देखो कहीं मेरे को 3 की एरर, कहीं भी कहीं से कहीं तक 3 की एरर शो नहीं करी है मेरे को। ओके जी, तो इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देंगे प्लीज, ये बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है actually।
कौन सा, ये वाला पार्ट हाँ ये ब्लैक विंडो जो है। हाँ जी। देखा? हाँ जी, अब दिख अब देखो, तो आपका लाइन नंबर कौन सा एरर दे रहा है आपको? 5 वाला। तो रहा है। मतलब बिल्कुल। एक चीज तो क्लियर हो गई, इसने कोई ऑब्जेक्ट कोड तो जनरेट किया नहीं। देखो पाइथन नाम से कोई दूसरी फाइल आई है? नहीं। नहीं, तो ऑब्जेक्ट कोड तो ये बनाएगा नहीं। तो मतलब ये हाँ, डायरेक्टली किसके पास जा रहा है? मशीन के पास जा रहा है। एग्जीक्यूशन इसका फास्ट होगा। अब हमने दूसरा इसमें पॉइंट पकड़ा कि भाई लाइन बाय लाइन देखता ही है। तो अभी मेरी एरर किस में आ रही है? लाइन नंबर 5 में। अगर आप नॉर्मली देखोगे लाइन नंबर 3 में भी एरर है, बट वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो देखो, जी। ये एरर मैंने सॉल्व करी किसकी? लाइन नंबर 5 की। मैंने दोबारा एग्जीक्यूट करा तो यू कैन सी, देखो मेरे को अब दूसरी एरर शो करने लगा। कौन सी? लाइन नंबर 3 की। जी। पॉइंट समझ में आया? कि जब तक आप जब भी एरर शो देखोगे, अगर 1000 लाइन का प्रोग्राम है और सिंगल लाइन में भी एरर आ रही है, तो वहीं रुक जाएगा प्रोग्राम। जब तक आप वो प्रोग्राम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है? अभी तो मैंने सब कुछ सही कर दिया, तो 5 बार हेलो प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पर। सर लेकिन लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, वो आपको कमांड दिखाएंगे एक बार, जैसे आपने बोला 5 बार प्रिंट करना है हेलो, ठीक है। तो उसको तो अगर कमांड में प्रॉब्लम थी तो उसको तो वो करना ही नहीं चाहिए था, प्रिंट ही नहीं करना चाहिए था, कौन स्टार्ट सा? ही नहीं करना चाहिए था उसको तो। देखो ना, ये एरर है। अब मैं इसको चलाऊं तो देखो एरर पे रुक गया ना। अच्छा। अच्छा। प्रोग्राम आई एम चले। सॉरी। अभी मैंने तो सही कर दिया। सही करने के बाद हाँ। मैं चलाऊंगा तो सारी चीजें चलेंगी। मैं वो ओके। निकालता कि अगर आपकी 5वीं लाइन में प्रॉब्लम थी, तो तीसरी लाइन की प्रोग्राम प्रॉब्लम जो है वो शो नहीं कर रहा था ये। ऐसा क्यों? इसको तो मतलब पहले तो 3 का शो करना चाहिए, जो पहला एरर आया होगा ये पहले वही नीचे तो से शो ऊपर करेगा। चल नीचे से ऊपर चल हाँ, ओके। एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो होता है, एनालिटिकल प्रोसेस, हर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपोजिट होते हैं। किसी में टॉप ओके, टॉप डाउन अप्रोच रखती है, इंटरप्रेटर में और बॉटम अप अप्रोच। समझ गया सर। हम्म। क्लियर? तो दिस इज अ पॉइंट कि आप क्या बेसिक्स इसमें कवर अप कर सकते हो। ये एक छोटा सा पार्ट था जो आपको समझना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम कैसे करते आप सर, मेरा मेरा इस चीज को लेकर के क्वेश्चन, एक सेकंड सर, मेरे को एक क्वेश्चन है इसका। ये इंटरप्रेटर कब यूज होता है और कंपाइलर ये कब यूज करता है? हैं। प्रोग्रामिंग के बेस पे डिपेंड होता है। जब प्रोग्रामिंग आप किसी भी प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग पे काम लोगे, तो उस प्रोग्रामिंग में इन बिल्ट फीचर्स होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। आपको यूज हाँ। नहीं करना खुद से। अब जैसे अगर आप हाँ। बात करोगे आई वांट टू वर्क ऑन सी एंड सी प्लस प्लस, तो ये दोनों प्रोग्रामिंग जो है वो कैसी है? कंपाइल्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनको कंपाइल्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों क्या है? कंपाइलर यूज करती है अपने सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ओके? हाँ। पाइथन जो है वो कैसी लैंग्वेज है? वो अपनी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब वो इंटरप्रेटर यूज करता है अपने प्रोग्रामिंग को मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो कंपाइलर यूज ही नहीं करता है पाइथन? पाइथन यूज नहीं करता कंपाइलर। पाइथन सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेटर यूज करता है। तो ये पाइथन, सॉरी, कंपाइलर को क्या क्या यूज कर, मतलब एसक्यूएल करता है यूज, क्या कुछ? किसको? कौन करता है कंपाइलर को? सी कंपाइलर को? हाँ जी। सी 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 प्लस 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 प्लस। हाँ। अब देखो जावा वालों ने ओके। क्या दिमाग लगाया। जावा वालों ने देखा कि कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एनालिसिस अच्छा करता है, एक बार में सारी प्रॉब्लम बता देता है, सॉर्ट आउट करा देता है। हाँ। इंटरप्रेटर ये काम नहीं कर पाता। इंटरप्रेटर को आती है प्रॉब्लम। हम्म। इंटरप्रेटर एक लाइन देखेगा, अगर उसको लगा एरर है तो वहीं रोका रहेगा, बोलेगा पहले ये एरर सॉल्व करो फिर आगे जाऊंगा। फिर अगर हम्म। आगे एरर आ गई तो प्रॉब्लम फंस जाएगी। करेक्ट है। राइट? तो ये प्रॉब्लम होती है किसमें? इंटरप्रेटर में। तो जावा प्रोग्रामिंग वालों ने क्या करा? प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट डाल दिया बाइट कोड का। ठीक है? तो उन्होंने हाँ। दोनों चीजें यूज कर ली। उन्होंने बोला जब मुझे सिंटैक्स सिंटैक्स चेक करना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा? कंपाइलर। और जब वो एग्जीक्यूशन की बात आती है, जावा का कोई भी एप्लीकेशन आप एग्जीक्यूट करते हो। सर आवाज चली गई सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही। मुझे लग रहा है हेडफोन खराब होने वाले हैं मेरे।
तो सर मैंने भी आज हेडफोन ऑर्डर किया हुआ है। यस सर। तो क्या होता है कि आपका क्या बोलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन पे इंटरप्रेटर यूज करता है। तो मतलब अगर आपका बाइट कोड बन गया विदाउट एनी एरर, तो आगे तो एरर है नहीं उसमें, तो फिर उसको जावा वर्चुअल मशीन पे भेज देता है। तो जावा दोनों यूज करता है, वो एनालिसिस के लिए कंपाइलर को यूज करता है और एग्जीक्यूशन के लिए इंटरप्रेटर को यूज करता है। इंटरप्रेटर को यूज करता है, लेकिन पाइथन हमारा सिर्फ इंटरप्रेटर यूज करता है, वो कंपाइलर की तरफ देखता भी नहीं। राइट सर। तो जब भी मैं पाइथन में जैसे कोई कोड रन करता हूं, तो ये उसका बेस है कि भाई अगर मेरा किसी भी उसमें एरर है क्वेरी में, तो वो वहीं पर स्टॉप कर देगा ऑलवेज। करेक्ट। पाइथन है में ना। इसलिए बहुत केयरफुली काम करना होता है। हम्म। ठीक है, समझिए। क्लियर। चलो, बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और स्लाइड। उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी पाइथन इन डिटेल, बट मैं फीचर्स बता रहा हूँ उसमें। ठीक है, आपको एग्जैक्टली अब देखो पाइथन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो पहली चीज, ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जैसी है। बिल्कुल। जैसे आप सिक्वल में यूज करते हो, वैसे कुछ कुछ वैसे ही ये फॉर्मेट होता है। हम्म। ओके, कोई अलग से कुछ काम हम्म। नहीं करना होता। पाइथन में बेसिकली दो वर्जन आए थे, पाइथन 2 एंड पाइथन 3। अब 90% सारी चीजें आपकी किस पे आ चुकी हैं, पाइथन 3 पे आ गई हैं। पाइथन 3 में भी 3.10 से पहले का डेटा और 3.10 के बाद का डेटा, इसमें बहुत डिफरेंस है। हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंसेस आते हैं। तो मैं आपको पाइथन 2 पे कोई भी ट्रेनिंग नहीं देने वाला, मेरी सारी ट्रेनिंग किस पे चलेगी आपकी, पाइथन 3 पे। ठीक है। नाउ, अब पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली करके बता दिया कि भाई इंटरप्रेटर यूज करता है पाइथन। हमने इंस्टीट्यूट करके आए हैं, उसको देख के आए हैं कि वाकई में ये क्या यूज करता है, इंटरप्रेटर यूज करता है कि नहीं करता है। देन उसके बाद हमारा आया पाइथन, जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, फुली नहीं करता, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। ठीक है, मैं आपको एक बार पूरा प्रैक्टिकली जो स्टार्टिंग होगा ना वो हमारा पीओपी में रहेगा, पर उसके बाद हम मूव करेंगे किसमें, उप्स में। ठीक है। जी। तीसरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये वही बात होगी जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि भाई सारी चीजें जो है वो नॉर्मल है, आप बहुत आसानी से इसमें कोई भी चीज प्रोसेस कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो बहुत इजी होता है उस चीज को प्रोसेस करना। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अच्छा सॉरी, वो तो मैंने बोला ही नहीं, लास्ट वर्ड तो बोला नहीं। लास्ट वर्ड देखो, विथ डायनेमिक सिमेंटिक, इसकी बात कर रहा हूँ। डायनेमिक हाँ। सिमेंटिक, डायनेमिक सिमेंटिक का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सी लैंग्वेज है, ठीक है, और दो वर्ड मैंने आपको बताए थे, पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सी एंड सी प्लस प्लस इज व्हाट, स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब समथिंग इज फिक्स्ड, और डायनेमिक का मतलब रन टाइम पर कुछ भी चेंजेस आ गए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो एक प्रैक्टिकली हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कैसे उस पर बात कर रहे हैं और क्या हमें देखना है। तो सॉरी, ये गलत चीज खुल गई। ये प्रोग्राम में था। अब हमें बोला गया, देखो स्टैटिक टाइप और उसका प्रोपोर्शन देख लेते हैं। मेरे को एक वेरिएबल डिजाइन करना है। तो वेरिएबल वो होता है जिधर हम कोई वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। तो मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 10। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया, प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट्स वैल्यू ऑफ ए इज कॉलन कॉमा ए।
ठीक है, हो गया सेमीकोलन। अब आपने बोला ए इक्वल टू डबल कोट्स मनोज। INT क्या है ये जो आपने INT ए इक्वल्स लिखा है? एनटी हमारा डेटा टाइप है, मैं उसमें ये अच्छा, बता रहा हूँ, इंटीजर। ये इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ओके ओके, ए नाम का वेरिएबल, और कुछ स्टोर नहीं करेगा। अब मैंने बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ग्लिच किया, ग्लिच क्या किया कि मैंने ऊपर तो परमानेंटली आपको डिफाइन करके बता दिया कि क्या स्टोर करेगा ये 10, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा। लेकिन आप देखोगे लाइन नंबर 5 में मैंने इसमें बहुत बड़ा चेंजेस करा है। ए क्या इक्वल्स चेंज टू किया? आपने लिख दिया मनोज, मैं भी यही सोच रहा था। अब वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो क्या कोई स्ट्रिंग न्यूमेरिकल डेटा में मर्ज हो सकती है? नहीं सर। क्या? अब देखो ये मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो आप एरर देखना, एरर आ गई, हाँ बिल्कुल। लेकिन एरर दूसरी आ गई। क्या एरर आ गई थी? एक एरर आ रही है, सेमीकोलन नहीं दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको दोबारा से नाउ यू कैन सी, मेरे को एरर आ रही है इनवैलिड कन्वर्जन, कि हम मनोज को ए में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ए जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल है बिल्कुल। यहीं पे पाइथन गेम खेल जाता है। मैं सर बड़े गौर से देख रहा था, मैंने कहा ये तो कुछ चमत्कार सा हो रहा है यार। आपने एरर दिखा दिया लास्ट में। नहीं, कौन से वाले उसकी बात कर रहे हो? यही जो आपने किया था ना, ए इक्वल्स टू 10 और फिर ए इक्वल्स टू मनोज कर दिया, मैंने कहा यार ये क्या, ये कैसे हो सकता है? ये पाइथन कर सकता है ना, ऐसे कैसे नहीं हो सकता? हाँ, देखो अभी। ये क्या कर रहे हो सर, आप साइज बढ़ा रहे हो? हम्म, अभी विजिबल अच्छा, है। बिल्कुल। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, पाइथन में क्या बेनिफिट होते हैं। पाइथन ऑन करा, हमने लिखा है ए इक्वल टू 10। 10। तो देखो, इसका मैं टाइप चेक करके बता देता हूँ, ये मैं आपको पूरा डिटेल में आगे बता दूंगा कैसे कैसे ये सब चीजें होती है। तो 10 क्या न्यूमेरिकल, है ना? इंटीजर। ये क्या आगे मैंने कुछ लगाया है कि इंटीजर लेना है, फ्लोट लेना है, क्या लेना है? नहीं, नहीं लगाया ना। मैंने एंटर करा, देखो इसका क्लास क्या आ रहा है बाई डिफॉल्ट। इंटीजर आ रहा है। अब मैंने क्या करा, ए इक्वल टू, ए को मैं फिर से प्रिंट करा देता हूँ, ए की वैल्यू 10 ही है ना, तो ए हम्म। इक्वल टू डबल कोट्स मनोज। सर एक एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। हम्म, जैसे आपने ए लिखा उसके बाद एंटर कर दिया, ये 10 मतलब इसने क्वेरी वो मैं समझ भी, ली सीधा, आपने तो हाँ कुछ लिखा ही वो नहीं मैं इसमें। कमांड शेल पे काम कर रहा हूँ ना, इसलिए। अगर मैं हाँ शेल पे काम नहीं कर रहा होता तो मुझे ये दिक्कत दे देता। हाँ, ठीक। ठीक है, तो अभी जी। सीएमडी पे हूँ मैं, तो अभी तो मैं हम्म। सीएमडी पे कर रहा हूँ। अभी आपको मतलब इस वीक के सैटरडे से आपको काम मिलना स्टार्ट होगा। अभी मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मतलब कल मतलब कल जो मैं करवाऊंगा आपसे, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। ये मेरा ठीक है सर। पहला असाइनमेंट है, ये आपको करना है। ठीक है, तो ठीक है मैंने सर। मनोज को लिया, तो मनोज मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। मनोज क्या है, स्ट्रिंग है। क्या बोल रहा है, क्या एरर आई? अच्छा, इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, वैलिड सिंटेक्स बता दिए, इक्वल टू हाँ लगाया था। ठीक है। ठीक है, अब मैंने ओके करा। बिल्कुल। अब ए की पहले वैल्यू कितनी थी, 10 थी। हम्म। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई मनोज? मनोज हो गई। अब आप टाइप चेक करो, टाइप क्या है उसका, मतलब हमें तो नहीं पता ना इसने कैसे वाले कैसे स्टोर करा है डेटा को। और देखो इसका स्ट्रिंग डेटा क्या टाइप है बाय डिफॉल्ट, सही है, हाँ, बिल्कुल सही है। क्या है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर व्हाट डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हम्म, इसमें आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके वेरिएबल का साइज क्या होगा। आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आएगी, डेटा क्या है। हम्म, हम्म, ठीक है, वो सारा डिसीजन आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेते आइए। हाँ जी, क्लियर हुआ इतना पार्ट? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। किसी टाइप का कोई डाउट? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है? नहीं, वो क्वेरी बस मेरे को देखना सर रन होते हुए, जो आप बोल रहे थे ना इसमें हो जाएगा पाइथन में।
कौन सा क्वेरी? जो इसके पहले वाली जो जो मैंने बोलता सर, ये क्वेरी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो कुछ चमत्कार सा हो रहा है, तो अगर अगर एक क्वेरी रन हो गई तो फिर आपने बोला नहीं पाइथन में हो जाएगा। ये वाली? हाँ ये बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये रन नहीं होगी, ये तो सी का प्रोग्राम है ना। ठीक है सर, मेरा एक्साइटमेंट बढ़ा पॉइंट दी थी ये आपने बहुत ज्यादा। मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप, ये स्टैटिक टाइप पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें राइट। आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में दिस इज पॉसिबल कि a इक्वल टू 10 है, फिर a इक्वल टू मनोज कर दो। तो हमने वही चीज पॉसिबिलिटी देखी, ये बोला होगा मैंने कि ये पाइथन में हो जाएगा कि आपका राइट। वेरिएबल का अभी वैल्यू 10 है, अब आपकी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई? मनोज हो गई। तो नाउ यू कैन चेंज योर डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट बाय यूजिंग पाइथन। आपको कुछ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, और इसके नहीं नहीं स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल। वगैरह भी ये खुद ही निकाल लेता है। ओके। एक चीज और बताता हूँ, गेट साइज ऑफ वॉल्यूम है इसका, पाइथन का। फंक्शन कैसे लिखते हैं? दिस डॉट गेट साइज, नो अंडरस्कोर। देखो, अगर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 है, ठीक है। और आपने क्या करा? ए का साइज निकाला, तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर का साइज कितना हुआ है? 28। 28। ठीक है। अब दूसरी चीज बात करें कि दूसरी चीज क्या है, किसी और उसमें आपका डेटा टाइप चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिया, यहाँ पे मेरे को इसका साइज निकालना है, किसका? इंटीजर का। तो व्हाट वी डू, सॉरी मैं भूल गया कि ये सी है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, यही होता है, दूसरी प्रोग्रामिंग में काम करो तो ये वाली भूल जाते हैं। आप क्या दिक्कत आ गई इसमें? प्रिंट एफ का मतलब क्या है सर, ये एफ जो आ रहा है? इसमें, अरे वो सिंटैक्स है इसका। अच्छा अच्छा। देखो इसका साइज कितना आ रहा है? 4 बाइट। ठीक है, मैं आपको इसका पूरा पोर्शन दिखा देता हूँ। चला है? इसमें इंटीजर की वैल्यू कितनी है? इंटीजर का साइज कितना है 4 बाइट का? इसका रेंज क्या होगा? अगर आप देखोगे, अगर कोई डेटा, ये कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, माइनस रेंज कैलकुलेट कैसे होती है। अगर कोई डेटा 4 बाइट का है, तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। कितना हो गया? 32 बिट। 2 to the power 32। रिजल्ट देखो, ये आपकी रेंज होगी 4 बाइट पे। ठीक है। अच्छा। सेकेंड वन इज योर, आपका इसके अंदर डेटा टाइप कितना था? कहाँ गया? ये रहा, 28 था ना। तो 28 इंटू, पाइथन में देखना कितना बड़ा डेटा होल्ड कर सकता है ये इस रेंज से ऊपर डेटा नहीं होल्ड कर सकता। ठीक है जी। अब वो हाँ। पाइथन में 8 बाइट हो गया, एंटर करते 224, 2 to the power 223। दिस इज द स्टोरेज एरिया जो पाइथन स्टोर कर सकता है किसी भी न्यूमेरिकल को, इतने डिजिट तक की।
इस लेवल तक तो तो एक सेल एक जो सेल जो एक बाइट जो है उसमें इतनी बड़ी डिजिट आ सकती है। हाँ मतलब इतना बड़ा ओहो 8 बाइट का डेटा है वो, समझिए सर। 1 बाइट नहीं है वो, 12 28 बाइट है। हम्म। ठीक है जी, वो बिल्कुल सर। पार्ट समझ में आया। बिल्कुल है। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लेना, अभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर चलेंगे अपन। जी फिर जी उसके बाद मैं आपको ये फिर भी ये फाइल्स मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो उससे क्या होगा कि आपको एक जनरल आइडिया सेट रहेगा। हाँ ये हमारा अगर फॉर ठीक है, डन बिल्कुल सर। आपके पास। हाँ सर आगे सर आगे। आप इसको एक बार प्रोसेस करके देख लेना कि इसमें कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा। अगर ग्लिच आए तो फिर बताना, फिर देखते हैं। ठीक है सर। मैं स्टॉप करके देखो, नेक्स्ट क्लास सर, नेक्स्ट क्लास कब होगी, कल होगी या परसों होगी सर? कल ही रख लेते हैं, एक ठीक हमारा है कल पहले रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, कल कर लेते हैं। कल अगर कुछ होता है तो मैं आपको कल हाँ बताता मेरे हूँ को फिर। अपडेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टेंट भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत ठीक है नहीं। सर। ठीक है ठीक है, सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। बाय बाय सर, थैंक यू।